हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनीवन यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेके आया हूँ महाकाली की गाइडेंस। आने वाले 24 घंटे में आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहेगा मैं देखूंगा टैरो से ना। मैं ये कहता हूँ कि सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो सो इट मीन्स माँ आपसे कुछ कह रहे हैं। एंड ओके, टैरो रीडिंग इज ऑल अबाउट कलेक्टिव। लाइक यहाँ पे मैं कोई पिक कार्ड नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग आपके दिल को छू रहा है, सो यू कैन वॉच इट, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। मैं प्राइवेट पर्सनल रीडिंग कंसल्टेशंस नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल्स बच्चे। ओके, लेट्स। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः, ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर तमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट द थ्री ऑफ कप्स। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर फाउंडेशंस को क्रिएट कर पा रहे हो। लाइक आप अपने इमोशनल एस्पेक्ट, आप आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड एट द सेम टाइम आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एक साथ इकट्ठे लेके आए हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है द थ्री ऑफ कप्स सजेस्ट कि यू आर अबाउट टू सी थिंग्स from a different aspect or you are about to reconcile with your past। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा से करना चाहते थे बट नहीं कर पा रहे थे। when it comes to love, हो सकता है कि यहाँ पे reconciliations का बात है। when it comes to your creativity, hobby, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इतना बिजी हो गए थे कि आप नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि किसी फ्रेंड्स के साथ मीटअप, लाइक ओल्ड फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर पा रहे थे। तो थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि बुलावा आ रहा है, इन्विटेशंस आ रहा है, सोशल गैदरिंग का हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, मान लीजिए कि आप एक सोलो लाइफ लीड करते हो, तो यहाँ पे एस्पेक्ट का जो एस्पेक्ट आप काइंड ऑफ खो चुके थे, जो एस्पेक्ट को बहुत दिन से आप कल्टीवेट नहीं किए थे, जो हॉबीज़ को आप परस्यू नहीं किए थे, जो चीज़ को बीच रास्ते में छोड़ के चले आए थे, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। थ्री ऑफ कप्स कुड ऑल्सो पॉसिबल समवन फ्रॉम योर पास्ट कुड कॉन्टैक्ट यू। लाइक कोई आप पास्ट के कोई कनेक्शंस आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके अपने क्रिएटिव फ्लो को बढ़ते देना है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि नहीं चीज़ें, थिंग्स शुड बी लाइक दैट, थिंग्स शुड बी लाइक दैट। लाइक हम लोग चीज़ों को लेवल अप करते हैं, एट द सेम टाइम हम चीज़ों को एक पर्टिकुलर शेप देना चाहते हैं। बट यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ काली कह रहे हैं कि शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव भी जैसे एक फ्रेश है, बट आपको कई कबार दूसरे तीसरे पर्सपेक्टिव के साथ परिचित होना है, और कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे पर्सन के जो पर्सपेक्टिव है उसको भी एक्सेप्ट करना है। सो इट्स लाइक राउंड टेबल मीटिंग, इट्स लाइक कि आप एक जगह पे आए हो, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग हैं और आप हर पर्सन को जान रहे हो, पहचान रहे हो, उनके ऑब्जर्वेशंस को समझ रहे हो। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द इमोशनल वैल्यू ऑफ अदर पीपल। सो आप अपने घर में लाइक आपका जो माता पिता है उनके साथ शायद आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कनेक्ट कर पाएंगे। सिबलिंग्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कनेक्ट कर पाएंगे। थ्री ऑफ कप्स मीन्स कनेक्टिविटी। थ्री ऑफ कप्स मीन्स जब आप अपने इमोशंस को, अपने पैशन को नर्चर करते हो। थ्री ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि जब आप अपने ब्रेन से नहीं दिल से सोचना स्टार्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं आज आप अपना दिल खोल के ये दिन को स्टार्ट कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कि जब आप ये दिन स्टार्ट कर रहे हो तब से आपको ऐसा लगेगा कि यू नीड टू रिकनेक्ट विथ योर पास्ट। लाइक ऐसा है कि आप अपने पास्ट के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो, आप अपनी इमोशंस के साथ रिकनेक्ट कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं सोच रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वही आप सोच रहे हो। ये आई फील कि आज का दिन आप स्टार्ट करने वाले इमोशनल तरीके से। लाइक हो सकता है कि आप किसी को कॉल करके अपना दिन को स्टार्ट करने वाले हो सकता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करके बचपन में जो चीज़ आप करते थे वही चीज़ को लेके आप कोई दिन को स्टार्ट करने वाले हो सकता है कि कोई पुरानी चीज़ों को पेंट करके आप अपने दिन को स्टार्ट करने वाले हो। एट द सेम टाइम किसी के कॉल आपको मिल सकता है,
या फिर आप प्लान बना सकते हो कि हाँ आज मिलते हैं चलते हैं। और हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है, इमोशनल पार्टनर है, वो आपको सरप्राइज भी फील करवा सकते हैं। ओवरऑल यू आर स्टार्टिंग योर डे इन अ न्यू वे। ओके, लाइक आपका जो ओल्ड वर्जन्स था वो अब बहुत मेच्योर हो चुका है, और आप अपने मेच्योर ओल्ड वर्जन्स को लेके आ रहे हो अपने प्रेजेंट में। ओके, सो लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं आपको इस प्रेजेंट सिचुएशंस में। और प्रेजेंट सिचुएशंस में जो मैसेज आया है वो है एम्परर। एम्परर का मतलब है कि यस दिस इज इट। एम्परर का मतलब है कि आप अपने बॉस खुद बनोगे और एट द सेम टाइम एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करोगे। एम्परर का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब आप डट के खड़े रहेंगे। यहाँ पे जब भी कोई एम्परर कार्ड आता है तो इसका सिंपल मतलब है कि एक बैलेंस को आप क्रिएट कर पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको समझ में आ जाएगा कि एक ट्रू लीडर होने के नाते आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ेगा एंड क्या आप कर रहे हो। ओके, द एम्परर कार्ड ऑल्सो मीन्स स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं ये घर के मामला हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, बाउंड्रीज हो सकता है, जहाँ पे आप सिंपली समझोगे कि आप कौन हो, हु यू एक्चुअली आर, और किस तरीके से आप अपना लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो। So, पहले ऐसा हो सकता था कि आप दूसरों को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वैलिडेशंस मांग रहे थे, परमिशंस के लिए इंतजार कर रहे थे। बट जब एम्परर कार्ड आ जाता है इसका मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ओके समहाउ आपको अपने बॉस वाले एटीट्यूड को ऑन करना है, समहाउ आपको अपने काम को खुद करना है, समहाउ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, समहाउ आपको एक कंपैशनेट लीडर के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट बॉस भी बनना है। सो यहाँ पे जैसे एम्प्रेस के कार्ड में हम लोग समझते हैं क्रिएटिविटी, फ्लो, न्यू बिगिनिंग, एक्सपेंशन। एम्परर के कार्ड में हम लोग समझते हैं स्टेबिलिटी, सेविंग्स, ओके, सेटिंग बाउंड्रीज, ओके, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशंस। तो काइंड ऑफ आज आप खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे हो और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ डेवलपमेंट वर्क आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर एस्पेक्ट आपके सामने आ रहा है। द एम्परर मीन्स कि अब आप अपने लाइफ के जो रूल्स है वो बदल सकते हो या फिर रूल सेट कर सकते हो। आज का दिन मैं देख सकता हूँ कि फास्ट फॉरवर्डनेस, लाइक आप जो करना हमेशा से चाहते थे अब आप कर रहे हो, आप कमांड कर रहे हो कि आपको ये चाहिए। आप क्या हो रहा था, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था या फिर लोग आपका फ़ायदा उठा रहा था, लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहा था, हर कोई आके आपको ज्ञान देके चला जा रहा था, हर कोई आके आपको कह रहा था कि मेरे पथ फॉलो करो, मेरे पथ को फॉलो करो। बट आप आज से आप कहोगे कि नहीं, आपको अपने तरीके से काम को करना है। एम्परर मीन्स कि जब आप खुद के काम के तरीके को डिस्कवर कर पाते हो, जब आप एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके मेटेरियलिस्टिक नीड एंड आपके स्पिरिचुअल नीड को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हो। एम्परर मीन्स कि जब आपको समझ में आता है कि राजा के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि उनके राज्य के लिए वो चीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है वाइटैलिटी। एम्परर दरअसल एक फादर फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो और कोई नहीं, वो आप हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे माँ काली आपको कह रहे हैं कि जो मेंटल मेच्योरिटी की ज़रूरत होता है ना, आज वो प्रदर्शन करेंगे आप। लाइक जो ठहराव की ज़रूरत हो जाए, जो डिसीशंस मेकिंग एबिलिटीज़ होता है उसको आप काइंड ऑफ इस्तेमाल करेंगे। सो जो भी डिसीशंस आप आज लोगे, जो भी रूल्स आज आप सेट करोगे, जिस तरीके से आप आज आगे बढ़ोगे, जो भी प्लान आप करोगे अपने कैरियर को लेके, लव लाइफ को लेके या फिर लोगों के साथ इंटरेक्शंस को लेके, वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। एम्परर इज द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं लाइफ जो लाइफ को आप क्रिएट करना चाहते हो, आई थिंक आज वो आपका फर्स्ट स्टेप है। आज काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। सो कहीं ना कहीं एक्शंस लेने का जब बात है वो आप ले पाओगे। नेसेसरी पेंडिंग टास्क को आप आज कंप्लीट करने वाले हो। एट द सेम टाइम ऑथोरिटेटिव फिगर, सो ऐसा हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ आज आप करने वाले हो
कोई फॉर्म फिलअप हो सकता है, एट द सेम टाइम कोई डीड को आप साइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम द एम्परर मीन्स कि आप और आपके बॉस या फिर या फिर आपके जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके साथ, या फिर आप और आपके जो फादर फिगर है या फिर पिता है उनके साथ आपका संबंध जो होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा। आई काइंड ऑफ फील कि जो जिस तरीके से आप और आपके बॉस या फिर आपके फादर फिगर का रिलेशनशिप रहा है, आज वो रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, फ्लरिश करेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके जो बॉस आपका तारीफ करेंगे, या फिर आपका जो पिता है या फिर आपके हेड ऑफ द जो फैमिली है वो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। एट द सेम टाइम एम्परर होने के नाते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या है, कौन से अथॉरिटी को आपको फॉलो करना है, कौन से रूल आपके लिए एप्लीकेबल है और कौन से रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एक राजा सिंहासन में बैठते नहीं है, उनका पहलू होता है, राइट। सो ऐसा बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि राजा तो सिर्फ सिंहासन पे बैठे हैं, एक्चुअल काम मंत्री कर रहे हैं, एक्चुअल काम कोई और कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक फाइनल डिसीजंस एक किंग को लेना पड़ता है। हर चीज़ों में जो फाइनल एक्शंस वो एक एम्परर को लेना पड़ता है। सो आई थिंक एक फाइनल एक्शंस आप लेने वाले हो, किसी को कुछ कहने वाले हो, कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब हद से अगर बढ़ चुका है तो आप किसी को कह रहे हो और आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि आप आवाज़ उठा रहे हो, काइंड ऑफ कंप्लेन दर्ज कर रहे हो, काइंड ऑफ आप जो हो रहा था आपके घर में या फिर आपके साथ ऐसा लग रहा है कि आप आवाज़ उठा के बोल रहे हो कि दिस इज़ नॉट गुड। या फिर एक ग्रुप्स के अंदर अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो आप आवाज़ उठाओगे। एट द सेम टाइम अगर आप एक बॉस हो या फिर आप एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, तो आज आपका जो प्राइम फोकस होगा वो है ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ, और वो ऐसा हो सकता है कि कोई मल्टीपल प्रोजेक्ट को आप एक साथ आज स्टार्ट करने वाले हो, या फिर टीम हैंडलिंग एस्पेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हो। जो भी होगा, जो भी काम आप करने वाले हो, वहाँ पे सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज आप जो डिसीजंस लोगे वो आप बहुत सही तरीके से लोगे। और यहाँ पे बात आ रहे कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज आज मार्स आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। तो कई बार क्या हो सकता है कि क्विक एक्शंस लेने के चक्कर में आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो। सो वॉच आउट योर वर्ड्स, क्योंकि आपका बोला हुआ बात बैकफायर भी कर सकता है। सेकेंडली, रिजिड मत बनिए, आप ही सही, सामने वाले पर्सन गलत, ऐसे नहीं है। तो काइंड ऑफ आपको दूसरों को सम्मान देना होगा, रिस्पेक्ट देना होगा। आज हो सकता है कन्फ्लिक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्परर जो है वो एक ईगो ड्रिवन एक्टिविटीज को दर्शाता है। और अक्सर क्या होता है, जो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं वो आपको डिक्लाइन कर सकते हैं। सो आई फील आपको हर बात को रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई भी कुछ कह रहे हैं आपको आज, तो आज आपको रिएक्ट नहीं करना है, सिंपली सुनना है। और काइंड ऑफ आपको पता है कि किसके साथ आपको बात करना है और कौन सी चीज़ पे आपको बात करना है, कौन सी चीज़ पे आपको अवॉइड करना है। सो try not to speak with stranger, try not to speak with everyone, try not to rectify everyone. Okay, आज आपको रेक्टिफाई नहीं करना है, आज आपको अपना रिएक्शंस को कंट्रोल करके रखना है। ओके, आपका जो इमेज है उसके ऊपर फोकस करना है। ओके, बट आज कुछ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आप लोगे, आज आप एक बहुत ही पॉजिटिव एक्शंस आप ले सकते हो। ओके, लेट्स सी फ्यूचर कैसा रहेगा, 24 आवर्स के बाद क्या होगा और सिचुएशंस होगा। द 2 of Cups, दिस इज अ ग्रेट amalgamations of your divine masculine part and divine feminine part. This is a great amalgamations of your materialistic realm and the celestial realm. So 2 of Cups जब appear करते हैं, इसका मतलब है कि spirit guides आपके साथ रहेंगे, as if आपके ancestors साथ रहेंगे, as if महाकाली आपके साथ रहेंगे। The 2 of Cups also represents emotional balance. So 3 of Cups and the 2 of Cups and the Emperor means कि कहीं ना कहीं आपको शायद लग रहा था कि कुछ चीज़ मिसिंग है, या फिर आपको दूसरे एस्पेक्ट के बारे में सोचना है। 3 of Cups आपको मदद करेंगे रिकनेक्ट करने के लिए आपके इनर चाइल्ड के साथ। 3 of Cups आपको मदद करेंगे आप
जो भी पैशन को कैरी करना चाहते हो उसको और बेहतर कैसे बना सकते हो। सो यस, आज आप पैशनेटली आगे बढ़ रहे हो, द एम्परर आपको सहायता करेंगे ऑर्गेनाइज करने में अपने लाइफ को, अपने डेज को, अपने डिपार्टमेंट को, और एम्परर आपको मदद करेंगे सही डिसीजन लेने में, बैलेंस लेके आने में, एंड एम्परर आपको ऑल्सो मदद करेंगे बाउंड्री सेट करने में। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि एम्परर आपको वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए कहेंगे। सो आज आप खुद के लिए सिर्फ स्टैंड नहीं लेंगे, फाउंडेशंस क्रिएट करेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके वेलबींग के लिए, आप वही करेंगे। लाइक आप स्टेबिलिटी को चूज करेंगे, एट द सेम टाइम लोगों को अपना काम करने देंगे, एंड जहाँ पे आपको लगता है कि करेक्शंस की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लेजी हो रहे लोग, तो आप उन लोगों को काम करवाएंगे। काइंड ऑफ यहाँ पे अगर अथॉरिटी फिगर के साथ आप बात कर रहे हो तो वहाँ से आपको अप्रिसिएशंस मिलेगा। इन शॉर्ट, जिस तरीके से आप अपने दिन को स्टार्ट करना चाहते हो और जो नतीजे पे पहुंचना चाहते हो, एम्परर हमेशा आपको मदद करेंगे तो उस नतीजे पे पहुंचने के लिए। नाउ द टू ऑफ कप्स मीन्स कि आप अलाइंड हो रहे हो, आप अलाइंड हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आप अलाइंड हो रहे हो अपने डेटी के साथ, आप अलाइंड हो रहे हो अपने यूनिवर्स के साथ। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ दिनों से आप और आपके पर्सन या फिर आप और आपके पार्टनर का बात नहीं हुआ है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो टू ऑफ कप्स सजेस्ट किया डे एंड ऑफ द डे में चीज़ें सॉल्व हो जाएगा। टू ऑफ कप्स मीन्स कि दो फ्रेंड्स के बीच अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि एक दूसरे को आप लोग मदद करना चाहते हो बट मदद नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिन हो गए थे कि आप दोनों का मुलाकात नहीं हुआ था, तो काइंड ऑफ कुछ मिलने का प्लान बना सकते हैं। द टू ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि आज आपको यूनिवर्स सजेशंस देंगे, लाइक आपको रिपीटेड नंबर्स दिख जाएगा, फेदर्स दिख जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा है। टू ऑफ कप्स ऑल्सो बताते हैं कि जो एंसेस्टर्स इस दुनिया में नहीं है, या फिर मान लीजिए आपके जो फेवरेट पर्सन इस दुनिया में नहीं है, अक्सर आप उस पर्सन से मदद मांगते हो और अक्सर आप उस पर्सन को मिस करते हो, वो आज आपको सही पद पे लेके आएंगे। सो एक जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो विदाउट थिंकिंग क्या होने वाला है, और सडनली अगर कुछ अच्छा हो जाता है या फिर सडनली आपको कोई मदद करता है, छोड़ दो, सडनली अगर आपको कोई फ्री गिफ्ट्स मिलता है तो आपको ऐसा लगता है ना, ओ माय गॉड ये कैसे, लाइक वो एक साइन होता है दरअसल हमारे जिंदगी में कि यूनिवर्स आपको कुछ कह रहा है कि ओके फाइन, आपने हार्ड वर्क किए हो, ऑनेस्टली अपना काम किए हो, तो इसीलिए ये रिवॉर्ड तो बनता है। सो द टू ऑफ कप्स मीन्स कि वॉट एवर द हार्ड वर्क यू हैव बीन डूइंग you will get the reward. Two of cups also means कि आज किसी के साथ आपका हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, हो सकता है कि कोई साइकिक के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, आज हो सकता है, होता है ना कि ओवर द कप ऑफ कॉफ़ी एक ऐसा फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हो जाता है कि आपका शाम बन जाता है, या फिर रात के टाइम पे एक ऐसा कॉल आप अपने पार्टनर के साथ करते हो या फिर माता पिता के साथ करते हो, आई मीन वन टू वन जो कम्युनिकेशंस होता है, बेस्ट फ्रेंड के साथ आप जो करते हो, उससे क्या होता है ना कि आपका दिल हल्का हो जाता है। ऐसे ही एक बढ़िया वाला इमोशनल फुलफिलिंग वाला दिन होने वाला ही है, जहाँ पे आप बैठ के बात कर पाओगे, सुकून के साथ बात कर पाओगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर कर पाओगे, अपने डर को शेयर कर पाओगे। और टू ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्परर साफ सिखाते हैं कि आज फाइनली आप रिकनेक्ट कर रहे हो अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ। बहुत दिन से शायद आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे खुद के हाईएस्ट सेल्फ के साथ। एम्परर ये है आपके हाईएस्ट वर्जन्स, और आज आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे। एंड द टू ऑफ कप्स मीन्स आप अपने पर्सपेक्टिव को बदल के और ज़्यादा हेल्पफुल बनोगे, और ज़्यादा काइंड ऑफ सेंसिटिव बनोगे, क्रिएटिव बनोगे, एंड और ज़्यादा अलाइन बन रहे हो। लाइक यूनिवर्स के साथ आप एक बहुत तगड़ा अलाइनमेंट में आ रहे हो। शायद वो चीज़ आप मिस कर रहे थे, शायद आपको पता नहीं चल पा रहा था कि आपके स्पिरिट गाइड आपको मदद कर रहे हैं या नहीं। माँ काली अश्योर कर रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे के बाद आप एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे पहुंच रहे हो। इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा ये पूरा दिन, एंड एट द सेम टाइम माँ का आशीर्वाद आपका साथ हमेशा रहेगा। खास करके अगर आप बहुत ज़्यादा अपने डिप्रेशंस को लेके चिंतित हो, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट को लेके चिंतित हो,
वो चिंता खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप फाइनली डिप्रेसिव जोन से बाहर आ रहे हो, नए पर्सपेक्टिव के साथ नए दोस्त मिल सकता है। टू ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि यू आर अबाउट टू मीट द बेटर हाफ, यू आर अबाउट टू गेट रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर स्पेशल पर्सन। तो जो भी है, यहाँ पर कोई खराब नहीं है, तो आज आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। अगेन एम्परर, ऑलवेज रिमेंबर आप खुद के बॉस हो। तो जैसे हम लोग बॉस को छुट्टी लेने से पहले बहुत बार बोलते हैं, तो आई थिंक आज आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव भी होंगे एंड थोड़ा सा काइंड भी होंगे। सो इट्स लाइक कि आज आप खुद को डायरेक्ट करने वाले हो, किसी दूसरों को नहीं। आज आप सिर्फ खुद का बात सुनने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आप रोक लगाने वाले हो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय माँ काली। अच्छे से ये दिन बिताइए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर।